तो श्री राम जी काल की महत्ता बता रहे हैं। ये काल ऐसा है, महाभयंकर रूप है, संहार करता यही है। कोई ऐसी वस्तु नहीं है जिसको ये निगल न गया हो। निर्दयः कठिनः क्रूरः कर्कशः कृपणोधमः न तदस्ति यदद्यापि न कालो निगिरत्ययम्। ये बिल्कुल निर्दय है, इसको दया नहीं किसी पर है। कठिन है, क्रूर है, कर्कश है, कृपण है, जो भी ऐसा हो, काल किसी को छोड़ता नहीं है। पर्वत, लता, पृथ्वी, यह समस्त लोक सृष्टि प्रपंच, ये सब काल के अधीन है। कोई इससे बचता नहीं है। तो सकलमप्यकला कलितांतरम सुभग दुर्भग रूपधरम बपू प्रकटयन सहसैव च गोपयन विलसति हि काल बलम रसू। जिस काल के बल को सकलम अपि अकला कलितांतरम, जाना नहीं जा सकता, किसी भी प्रकार से बुद्धि नहीं लिखती उसमें। प्रकटयन सहसैव च गोपयन, संपूर्ण सृष्टि को वो प्रकट करता है। और कहो सहसैव च गोपयन, और वही दूसरे क्षण उसको सबको गुप्त कर देता है, समाप्त कर देता है। ऐसे विलसत इह, यहां पर वो विलास करता है, खेलता है। काल बलम रसू, यही उसका बल है, काल का यही बल है। कर्ता भर्ताथ संगर्ता स्मरता सर्व पदम गतः, वही करता है, वही भोगता है, वही संहार करने वाला है, वही स्मरण करने कराने वाला है। सर्व पदम गतः, सब अवस्थाओं में वही काल ही यहां पर विहार कर रहा है। ये काल की महिमा है। और वही अपनी शक्ति के साथ में काल की शक्ति, उसी को काली कहा है। अगले 24वें सर्ग में
संहारक, संहार करता, और उसकी शक्ति, संहारक शक्ति, जिसको चंडी भी कहा है, काली भी कहा है, वो बिल्कुल स्वच्छंद एक उस राजकुमार की तरह है जो इस जंगल में, संसार प्रपंच जंगल में आखेट करता घूमता है, जिसका हाथ पकड़ने वाला कोई नहीं है, वही यहां विहार करता है। मुझे याद आता है नीति शतक में, संभवतः वैराग्य शतक में भर्तृहरि जी ने लिखा है, यत्रानेकः क्वचिदपि गृहे तत्र तिष्ठति यथैको। जिस घर में किसी समय बहुत भीड़ भाड़ रही हो, बहुत से लोग हों, जिस घर के अंदर, परिवार में, तत्र तिष्ठति यथा एको, वहां भी कभी कभी मात्र एक ही रह जाता है, सब समाप्त हो जाते हैं। और विपरीत इसका कि यत्राप्येकः, जहां केवल एक ही हो, और तदनु बहवः, और वहां बहुत, उसके पीछे बहुत से लोग एकत्र हो जाते हैं या हो जाते हैं, और फिर वहां भी यत्राप्येकः तदनु बहवः तत्र चान्ते न चैकः, और फिर उनका भी अंत में ये होता है कि वहां फिर एक भी नहीं रहता। इत्थं चेमौ रजनि दिवसौ दोलयन् वापि चाक्षौ। इस प्रकार से ये रात दिवस, रात दिन, ये क्रम चला करता है। दोलयन वापि चाक्षौ, अक्ष कहते हैं वो पासे नहीं, जो जुआरी जुआ खेलता है, पासे फेंके जाते हैं। आपने देखा होगा महाभारत में दिखलाए गए थे, वो होते हैं पासे। शकुनी युधिष्ठिर के बीच में जो जुआ हुआ था वो दिखाए जाते हैं, पासे जो बीच में फेंके जाते हैं। कहते रजनी दिवसों, रात दिन रूपी ये पासे हैं जो चलते रहते हैं। किसके किसके? कालः काल्यासः, काल और उसकी पत्नी काली के साथ में ये दोनों बैठ करके रात दिवस रूपी, रात दिन रूपी पासों के साथ में ये खेल करते हैं। बहुकलः क्रीडति प्राणसारयी। ये समस्त प्राणियों के साथ में इसी प्रकार से शारई अक्षोप करणी, कोश में इसका अर्थ आया है प्राणी शारई है, प्राणियों के साथ में खेलता है। कैसे खेलता है? शारई, शार कहते हैं अक्षोपकरण, वही पास है। उनके द्वारा काल और काली ये सब खेलते रहते हैं। यह उनका खेल है। जहाँ अनेक होते थे वहाँ एक रह गया, और फिर पासा चला, एक से बहुत हो गए और पुनः फिर एक भी नहीं रहा। ये काल की महिमा है। चौबीसवें सर्ग में ये कथा दी है कि ये
काल रूपी राजकुमार अपनी संहारक शक्ति चंडी के साथ में इस संसार रूपी, इस प्रपंच रूपी, सृष्टि रूपी जंगल में आखेट करता घूमता रहता है। उसका हाथ पकड़ने वाला कोई है नहीं दूसरा। इस प्रकार से ये काल महिमा बता रहे हैं। एक और उदाहरण देते हैं। और बतलाते ये हैं यहां जो कुछ भी हो रहा है, जो ये संपूर्ण दृश्य दिखा रहा है, यद इदम दृश्यते, इस सृष्टि प्रपंच में जो कुछ भी दिखाई पड़ रहा है, किंचित जगदा भोगी मंडलम, जो भोग स्वरूप में भी दिखाई पड़ रहा है, ये भोग है, प्राप्त करना, ये मिल जाए, ये मिल जाए, वो भी सब, जो भी वस्तु यहां दिखाई पड़ रही है, तत् तस्य नर्तनागारम इहा सावत नृत्यते। कहते वो सब यहां पर उसी काल का नृत्यागार है, वही यहां पर विलास करता है, नाचता है, ये उसका ही घर है यहां पर। याद आता है मुझे इस पर भी, संभवतः सोम स्तवराज शंकर जी की वंदना का है वो, तो उसमें आया है कि जगत्रयम शांभव नर्तन स्थली, ये जो तीनों लोक हैं, ये संपूर्ण सृष्टि है, वो शांभव नर्तन स्थली, भगवान शंभु की या भगवान काल की नर्तन स्थली, नाचने का स्थान है। और यहां जगत्रयम शांभव नर्तन स्थली नटाधिराजो शिव एव ही स्वयं, और नाचने वाले वो संहारक काल जो हैं, वो शिव रूप से यहां पर वही नृत्य करते हैं, इसीलिए उनकी वो नटराज की मूर्ति कही जाती है। वही रुद्र के नाम से प्रसिद्ध हैं, वही नटराज कहे जाते हैं। तो कहते हैं कि ये उनकी ही नर्तन स्थली है। उनके अतिरिक्त यहां और कुछ है ही नहीं, वही सर्वसमर्थ हैं और वही कर्ता भोक्ता, सब कुछ वही हैं।
वही यहाँ पर कहा गया है। और उनके साथ में तत्तस्य नर्तनागारम इहा सावति नृत्यति, यहाँ पर वो असौ इति नृत्यति, यहाँ वो स्वतंत्रता पूर्वक अपना नृत्य करता है। इसी को दैव भी कहा जाता है, जिसको कहते हैं प्रारब्ध, उसी का नाम है, उस काल को ही कहते हैं। जो वो चाहता है वही देता है, वही मिलता है, देने वाला भी वही, लेने वाला भी वही, काल भी वही, दैव भी वही। और तृतीयम च कृतांतेति, और उसका तीसरा नाम कृतांत भी है, अर्थात जिसको कहते हैं मृत्यु या यमराज, ये भी उसी का नाम है। यहाँ जो कुछ भी है ये सब उसके शासन में आता है। व्यवहार महावर्ता सुख दुख परंपरा, जो कुछ भी है यहाँ पर व्यवहार में देख रहे हैं, या सुख दुख की जो परंपरा है, रजः पूर्ण तमः श्यामा रोमाली तस्य राजते, तो ये उसके शरीर की रोमावली है। रजः पूर्ण तमः श्यामः, ये काली काली रोमावली जो हैं वो रजोगुण से पूर्ण हैं, अर्थात क्रियाशील हैं। और वही एवं प्रायः कल्पान्ते, इसी आकार में वो कल्प के अंत में कृतांतस्तांडवोद्भवाम, वही महाराज रुद्र के तांडव से उत्पन्न हुआ कृतांत, वो काल, वही काल स्वरूप है। उपसंहृत्य नृत्येऽहं सृष्ट्वा सह महेश्वरम, वही सह ईश्वरम, ईश्वर के साथ में ही, रुद्र के साथ में ही इस समस्त सृष्टि प्रपंच को उपसंहृत्य, उपसंहार करके नृत्य करने की इच्छा करता है। पुनर्लास्य मयीम नृत्य लीलाम सर्ग स्वरूपिणी, उसी नृत्य में तांडव स्वरूप में कर करके वो उपसंहार करता है जब इस सृष्टि का, और वही जब उसके अंदर लास्यमयी प्रसन्नता की अनुभूति होती है, फिर वो जब नृत्य करता है तो उससे सृष्टि प्रस्फुटित होती है, उत्पन्न होती है। पुनः लास्यमयीम नृत्य लीलाम, आनंद पूर्ण उल्लासपूर्ण नृत्य लीला के द्वारा सर्ग स्वरूपिणी, वो जो लीला उसकी होती है वो सर्ग स्वरूपिणी होती है, सृष्टि उत्पन्न करने वाली होती है। तनोति इमाम, इमाम सृष्टिम तनोति, इस संपूर्ण सृष्टि का विस्तार कर देता है। भूयः करोति भुवनानि
पुनः उसी प्रकार से यथा पूर्वम अकल्पयत धाता, वो धाता विधाता स्वरूप में जैसी पहले सृष्टि की थी उसी प्रकार से फिर उत्पन्न कर देता है। भूयः करोति भुवनानि वनान्तराणि लोकांतराणि जन जालक कल्पनाम च। उसी प्रकार से 14 भुवन की रचना करती है, लोकों की रचना करती है। वनांतराणि, जल, वन कहते हैं जल को भी। इस सब की सृष्टि वो पुनः फिर कर देती है। और जन जालक कल्पनाम च, मनुष्यों को भी उत्पन्न, प्राणियों को भी उत्पन्न कर देती है। आचार चारु कल नाम चलाम चलाम च, आचार चारु कल नाम अचलाम चलाम च। संपूर्ण व्यवहारों को, आचार विचारों को, अचलाम चलाम च, संपूर्ण सृष्टि को चर और अचर। पंकाद्यथार्वक जनो रचनाम खिन्नाम, जैसे पंकाद्या कीचड़ मिट्टी गीली करके लेकर के बच्चा संपूर्ण सृष्टि अपने खिलौनों को बनाता है, उसी प्रकार से यथा अर्भक जनः रचनाम अखिन्नो, प्रसन्नता पूर्वक खिन्नता रहित होकर के पुनः सृष्टि कर देता है। तो इस प्रकार से जब इसका चरित्र है, राम जी कहते हैं कि वृत्तेषु मिन एवमेतेषाम, इसकी जब ऐसी वृत्ति है, कालादीनाम महामुने, जिसको काल, दैव, महेश्वर, रुद्र जो भी कहने, नटराज, जब इसकी ऐसी स्थिति है, ऐसी वृत्ति है इसकी, तो संसार नामनी कैवास्था, इसकी जो रचना है ये कब तक रखेगा, कब समाप्त कर देगा, इसकी रचना में आस्था कैसी। मादृशानाम वदतु है, महाराज आप भी विचार करो, मेरे जैसा व्यक्ति ऐसी व्यक्तित्व के रचना में क्या आस्था रखेगा, ये कितने समय तक रखता है या कब नष्ट कर देता है, जहाँ ठिकाना ही नहीं है। नाथ सकल जगु काल कलेवा, जहाँ ये स्थिति है, तो इस संपूर्ण सृष्टि प्रपंच में आस्था रखने का स्थान कहाँ है। आयुरत्यंत चपलम, आयु का कोई ठिकाना नहीं, अत्यंत चपलम। अद्यैव मरण वस्तु युगांतरेवा, आज मरना हो जाए कि युगों के बाद में हो। तो आयु अत्यंत चपलम, मृत्यु एकांत निष्ठुरा, और मृत्यु एकांत आनी ही है, निश्चित है, और वो निष्ठुर है। तारुण्यम चाति तरलम बाल्यम जड़तयातम, और जवानी कौन किस काम की, जो बाल्यावस्था को खा गई, कितने दिन रहेगी, सब क्षण भंगुर है। बाल्यावस्था अज्ञानता में चला जाता है, अंतिम स्थिति जरावस्था आती है, तब कुछ करने की स्थिति नहीं रहती। तो इस स्थिति में इस सृष्टि के किसी वस्तु में स्थिरता कैसे, आस्था कैसे। यहां कुछ भी तो ऐसा नहीं है जिसे हम अपना कह सकें या जो मेरा साथ निभा सके। संक्षीयते जगत जन्म परंपरासु, यहां जन्म लो
और परंपरा निभाते चले जाओ, जो जैसा जो किया जाए ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, और फिर भी संघ थे, और उसके बाद में समाप्त हो जाओ। आयु ऐसे नष्ट हो रही है। लोकस्य तैरिह को कर्म विरायु रे तत्, ऐसी स्थिति में पड़ा हुआ यह लोक, यह व्यक्ति कुकर्म करता रहता है। क्या लाभ है इससे? यहां कौन स्थिर है? कोई स्थिर नहीं है, सब नष्ट हो रहे हैं। और ऐसी स्थिति है कि नहीं विचार विदोपि विद्मः, इस संसार की सृष्टि प्रपंच की ये गति है जिसको बड़े बड़े विचारवान भी नहीं जान पाते, नहीं जानते कि इसका फल क्या होगा। ये शाम फलम नहीं विचार विदोपि विद्मः। तो जब ये सब नष्ट हो जाता है तो इसमें कहां तक आस्था रखी जाए? मैं तो सुखी उसको मानता हूं जिसको इस बात का ज्ञान हो गया हो और उसने विचार कर लिया हो कि अब इस असार संसार में कहीं फंसना नहीं है। जिसे आत्मज्ञान हो गया हो वो फिर इसमें फंसता भी नहीं है। ये राम जी बतला रहे हैं यहां पर।